देवभूमि जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। सबसे पहले आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में अमर शहीदों को हमारा सशक्त नमन। देश के जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में अमर शहीदों को सशक्त नमन। तो सबसे पहले आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूतों को सशक्त नमन। और ये युद्ध करीबन 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को ये समापन हुआ इसका। हिंदुस्तान के जवान जो कि इस युद्ध में विजय हुए, इन शहीदों को हम फिर से एक बार नमन और करते हैं। और ये जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और देश के लिए बलिदान दिया, तो वो कभी भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और सामने देखिए, आज अलकनंदा नदी काफ़ी बड़ी भी है, काफ़ी उफान पे है। ये देखिए, और फुल हो गया है पानी। श्रीयंत्र टापू है सामने, आधा ढक गया है वो। यहाँ पर ये देखिए, ये है, ये इतना डूब चुका है। और जो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती थी पत्थर, वो देखिए पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ पे कोई भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहा आपको इस जगह पे। तो ये देखिए, लगता है माँ गंगा काफ़ी क्रोधित है और इसी से माँ का क्रोध का पता चलता है। वैसे देखिए, आप कहते हैं ना कि कभी भी उसके तट को आप गंदा ना कीजिए, उसमें कूड़ा करकट ना डालिए। कई लोग क्या करते हैं, अपनी नाली, अपने घरों की नाली छोड़ते हैं। कई लोग कूड़ा करकट डालते हैं और माँ को गंदा करने की कोशिश भी करते हैं, उसका पानी अशुद्ध करते हैं। लेकिन माँ गंगा कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, ना ही मैली रहती है। वो हमेशा पवित्र ही है, क्योंकि कहा भी गया है कि मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करिए। देखिए, छेड़छाड़ का नतीजा यही होता है, कई घर इस समय बह जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, कई लकड़ी वगैरह आ रही है, कई जगह बह जाती है। क्योंकि जो चीज़ बोलती नहीं है, हमारी प्रकृति बिल्कुल बोलती नहीं है, वह सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हमें दंड देती है। जैसा कि आपने देखा है, कहीं इतनी ज़्यादा बारिश होगी, बादल फटेंगे और कई घर टूट जाते हैं, कई ज़मीनें धंस जाती है, स्लाइडिंग हो जाता है, भूस्खलन वगैरह सब जगह। तो यही प्रकृति हमें दंड देती है, वो बोलती तो नहीं है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जो प्रकृति है वो हमसे नाराज़ हो रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी माँ गंगा को दूषित ना कीजिए और ना ही उसके तट को गंदा कीजिए। जैसा कि आपने देखा, कई लोग क्या करते हैं, नदी किनारे पिकनिक मनाने आते हैं, वहीं पर बोतल वगैरह छोड़ देते हैं और जो खाना वगैरह बनाते हैं वहीं पर गंदा करके छोड़ देते हैं और माँ गंगा को दूषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ गंगा इसी समय अपने साथ वो सारी कूड़े करकट जो भी गंदा रहता है उसको बहा के ले जा लेती है। ये देखिए, आप सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि माँ का रौद्र रूप यही है। जब माँ क्रोधित होती है तो बोल तो पाती नहीं है, और इसी नज़ारे को हमको दिखाती है कि आप देखिए अब मेरा रूप। तो ये दंड है हमारे लिए, इसलिए हमें समझना चाहिए
कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और देखिए माँ गंगा तो कभी भी मैली नहीं होती है, बहुत शांत स्वभाव की होती है माँ गंगा। और जब उसे गुस्सा आता है तो ये रूप है उसका। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माँ गंगा के तट को कभी भी गंदा ना कीजिए और ना ही वहाँ पे अपने घर का कूड़ा करकट डाले, ना ही गंदा पानी डाले। कई लोग अपने घरों की नालियों का पानी माँ गंगा पे छोड़ते हैं। तो देखिए भाई, आप तो पाप कमाओगे, तो ये देखिए फिर आप अपना घर भी गंवाओगे। तो यहाँ पे देखिए कई लोग गंदा किया हुआ है, जितना भी गंदा था यहाँ पे किया हुआ, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट देखा था हम लोगों ने। और वह माँ गंगा बहा के ले गई अपने साथ। और देखिए कितना स्वच्छ हो गई है माँ। तो ये तो वो करेगी, खुद करती है वो अपनी सफाई। हम तो मानव है और हम उसे गंदा करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखिए उस समय माँ गंगा पे क्या बीतती होगी हमारी प्रकृति को। वो बोलती नहीं है लेकिन इंसान को समय पे दिखा देती है अपना रूप। आपने देखा होगा कहीं पर सड़क धंस जाती है, भूस्खलन वगैरह हो जाते हैं, कई दुर्घटना घटित होती है। तो ये प्रकृति का दंड है हम लोगों के लिए, जो कि भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ ना कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उसके सौंदर्य को बढ़ाइए और बंजर ज़मीनों पे बीज बोइए, जैसे जामुन आम के, जिससे हमारी प्रकृति का सौंदर्य बढ़े और हमें स्वच्छ हवा मिले, शुद्ध हवा मिले। आपको पता है ऑक्सीजन हमें मिले, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं प्रकृति की भाषा को। और ये देखिए काफ़ी मस्त नज़ारा है। देखिए आप, प्रकृति ने जब बारिश की तो सारी जगह हरियाली कर दी। ये उसका रूप है। वो कह रही मेरा रूप से छेड़छाड़ ना कीजिए, क्योंकि वह भी एक इंसान की तरह है, बोल तो पाती नहीं है लेकिन अपने मन की बात हमें बताती है। कई लोग समझते हैं, कई नहीं समझते हैं। तो ये देखिए, और इस समय ये व्यू को देखने के लिए कितने लोग आते हैं यहाँ पे, इन नज़ारों को देखने के लिए, क्योंकि प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है। उसे खूबसूरत ही रहने दीजिए, उससे छेड़छाड़ ना कीजिए। और आजकल तो उत्तराखंड में बारिश के वजह से काफ़ी रास्ते, सड़कें वगैरह टूट जाती है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वह वीडियो के माध्यम से तो देखते ही होंगे। तो ये देखिए कितना गज़ब का नज़ारा है हमारे पृथ्वी का। और देवों का स्थान है ये, इसलिए इसको पवित्र रखना चाहिए। और देखिए मॉर्निंग का व्यू काफ़ी मस्त लगता है। और यहाँ पे देखिए वाइट फूल है बहुत ज़्यादा। और देखिए भैंस भी काफ़ी बड़ी हो गई है आजकल। और यहाँ पे भिंडी के पौधों के बीच में देखिए काफ़ी खरपतवार उगा हुआ है। तो अब इसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी धूप नहीं आई है। और नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है बच्चों के लिए, तो बच्चे हो रहे हैं रेडी। तब तक मैंने कहा मैं यहाँ पे थोड़ा सा घास निकाल देती हूँ। और ये देखिए अब निकालती हूँ मैं घास। देखिए मैंने पूरी तरह से जो खरपतवार था वो भी निकाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भिंडी उगी थी और उनके बीच में इतना ज़्यादा खरपतवार हुआ था। तो अब मैंने यहाँ पे सफाई कर दी। और अभी देखिए अभी काफ़ी बगीचे मेरे इस तरह से हुए हैं, खरपतवार में काफ़ी जमा हुआ है। और यहाँ देखिए आसमान बिल्कुल पैक है, भरोसा नहीं है, कभी धूप कभी छाँव। कभी धूप कभी छाँव, ये प्रकृति का रूप है। देखिए आप, रात की मेरी बैलेंस सब्जी बची हुई है, लेकिन वह थोड़ी सी है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी कट करके रखी हुई है और यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी है। अब तवे में ही मैं
भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। काफ़ी टेस्टी बनती है तवे में भी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और काफ़ी कुरकुरी बनती है ये। इसमें मैंने सभी बेसिक मसाले डाल दिए जिसके हम डेली यूज़ करते हैं। अब नमक डाल दिया है और अभी मैंने चिड़ियों को दाना नहीं रखा हुआ इसलिए यहाँ पे आई हुई है, तो उनको दाना और पानी देती हूँ मैं। और देखिए मैंने इन्हें दाना भी रख दिया है, पानी भर के रख दिया है। अब आने लग गए हैं यहाँ पे, क्योंकि डेली रखते हैं हम लोग। देखिए इतने सारे आम लेके आई मैं अभी बगीचे से, और यहाँ पे तोता ने भी खाया हुआ है। इस आम को हम चिड़िया को दे देंगे, फिर बाहर में खा लेते हैं। और इन आमों को मैंने धो के साफ़ कर लिया है और कितने फ्रेश आम हैं ये देखिए, मस्त है ये, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक, कोई दवाई वगैरह नहीं है इसमें। यहाँ पे लंच बनकर रेडी हो गया है। अब कर देती हूँ मैं गैस बंद। और यहाँ पे मैंने रायता बनाया हुआ है, ये देखिए। अभी बच्चे आए नहीं, उसके बाद करेंगे हम लंच, फिर करेंगे आराम।